रांची से चल करके दुमका की दो बेटी पीड़ित परिवार के लिए भैरव सिंह आए हुए हैं और दोनों बेटी के न्याय की मांग ये भी कर रहे हैं और दोनों बेटियों को जहां तक सामर्थ्य हुए हैं उन्हें आर्थिक मदद किए हैं। सवाल ये है कि आए दिन पूरे झारखंड में बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हत्या हो, बलात्कार हो, एसिड अटैक हो, तमाम तरह की घटनाएं पिछले 2 सालों से बढ़ रही हो और लगातार यह महीना है, इस महीना में तो और ज़्यादा घटनाएं बढ़ी। किसकी असफलताएं मानी जाएगी? यह पूरी तरह से असफलता सरकार के साथ साथ समाज में जागरूकता का नहीं होना है। अगर समाज जागरूक होता, संगठित होता, सुदृढ़ होता, शक्तिशाली होता तो इस प्रकार की घटना घटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन प्रश्न आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं समाज से, आपके मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारी जो यहाँ एक आदिवासी बहन की जो 14 साल की थी, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, नईम अंसारी, अरमान अंसारी के द्वारा उसका बलात्कार कर दिया जाता है। हमारी यही दुमका की एक और बहन जो है अंकिता जो थी, अंकिता का जो हत्या करने वाला जो हत्यारा था वह शाहरुख था। तो इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग कहाँ से आते हैं? शाहरुख का जो सहयोगी था जिसका नाम छोटू खान था, उसने पहले भी एक नाबालिग लड़की को जबरन जो है अपहरण करके उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया था। उसके ऊपर भी पोस्को का एक्ट और जो है धर्म परिवर्तन का एक्ट और अपहरण का एक्ट लगा हुआ है। इस प्रकार का मानसिकता कहाँ से आ रहे हैं? ये जो छोटू खान हैं, ये जो शाहरुख हैं, ये जो अरमान अंसारी है, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये किस मानसिकता के व्यक्ति हैं? समाज को इस बात को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है और इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इनको सज़ा दिलाने की आवश्यकता है। सज़ा में केवल और केवल फांसी होनी चाहिए, अन्य कोई भी विषय हम लोग स्वीकार नहीं। जो ये अपराधी है किस मानसिकता के होंगे? आखिर बेटी के साथ दरिंदगी करना कहाँ से ये सब ब्रेन में, दिमाग में आता है? देखिए, इस प्रकार का आतंक फैलाने वाले केवल और केवल आतंकवादी मानसिकता के हो सकते हैं, जो कि स्वयं को जानते हैं कि वो देश के दुश्मन हैं। जो हमारी बेटियों का दुश्मन है, हमारी बहनों का दुश्मन है, हमारे समाज का दुश्मन है, वो शुद्ध रूप से देश का दुश्मन है। इनको आतंकवादी ही कहा जाएगा। रांची में भी एक मामला है सहरुद्दीन का, वो भी एक आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार। रांची क्षेत्र में भी एक नाबालिग लड़की के साथ जबरन उसके घर में घुस करके जो है बलात्कार किया गया सहरुद्दीन के द्वारा और उसके विरोध में भी वहाँ के लोग केवल और केवल कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग कैंडल मार्च निकालने वाले नहीं हैं, हम लोग नपुंसकता का परिचय देने वाले नहीं हैं। हम लोग जानते हैं अपना हक है और हक हम लोग मांगते नहीं हैं, उसको छीन के लेना आता है। झारखंड में घट रही, भारत में घट रही इस प्रकार की प्रत्येक घटना में जो पीड़ित हमारी बहन है, उसके साथ भैरव सिंह खड़ा है, खड़ा रहा है, आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। और भैरव जी, एक मामला और है, सीमा पात्रा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका रह चुकी है, भाजपा नेत्री है और एक आदिवासी बेटी के साथ दरिंदगी करती है, पखाना खिलाती है, पेशाब पिलाती है। उस बहन उसके साथ कहाँ भैरव सिंह खड़ा है? जो बहन है, खाखा है, हम उनसे मिलने गए हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैंने उस पर बात की है। उसके जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें हमारे साथी सहयोगी के लोग लगे हुए हैं। हमारी बहन के साथ कोई भी हो, चाहे वह किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, कोई भी व्यक्ति, मानसिकता कैसा हो? मानसिकता क्या? अपराधी का वो शुद्ध रूप से जो है वो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, जो कि देश में पलने वाली हमारी गरीब बहनें हैं, हमारी जो पिछड़ी आदिवासी बहनें हैं, सनातन सरना समाज की बहनें हैं, उनके साथ कोई भी गलत अपराध, गलत व्यवहार करेगा, हम लोग उसका विरोध में खड़ा। चतरा में भी एक घटना घटी है, एक एसिड अटैक हुआ है जिसमें संदीप नाम का युवक ने एक तरफा प्यार में एसिड उस पर काजल नाम है वो संदीप की मानसिकता कैसे? देखिए, जो काजल है वो भी मैंने क्या कहा, आप देखिए, इस विषय को घुमाने का प्रयास मत कीजिए। मैंने पहले कहा, भारतवर्ष के प्रत्येक कोना में कोई भी लड़की के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो यह समाज का दोष है। समाज को सुदृढ़ और शक्तिशाली होना पड़ेगा। काजल से भी मैं स्वयं जाकर के मिला हूँ, काजल से मैं स्वयं जाकर के मिला, उसके माताजी से मिला, उसके परिवार से मिला हूँ और उसकी सुरक्षा व्यवस्था और उसकी चिकित्सा व्यवस्था का चिंता हम लोगों ने किया है। क्या सुरक्षित कैसे होगी इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग? जागरूकता लाना पड़ेगा, लोगों को संगठित होना पड़ेगा, समाज के लोगों को जगाना पड़ेगा, लड़कियों को, हमारी बहनों को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, विरोध करने आना पड़ेगा।
जिस दिन जो इस प्रकार के एसिड फेंकने वाले लोग हैं उनके मुंह पे लड़कियां एसिड फेंकने लग जाएंगी, तब जा कर के इस प्रकार की समस्या का समाधान होगा। और मैं खुले तौर पे बोलता हूं कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को अगर हमारी बहनों के साथ इस प्रकार का घटना होता है तो बहन का अधिकार है कि वो उस लड़के के मुंह पे भी एसिड फेंक के उसको जला दें। आप लोग क्या दुमका की बेटियों के लिए क्या मांग करते हैं? आरोपी को कितना कब फांसी हो या क्या हो? त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी दुमका क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी हैं, हमारे अंकिता की और हमारे आदिवासी बहन की। दोनों को अपराधी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का मांग करते हैं और दोनों के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा का हम लोग मांग करते हैं। ये थे हमारे साथ में भैरव सिंह जी, जो रांची से चलकर आए थे बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। घट रहे घटनाएं झारखंड में जिन्होंने पूरे झारखंड के दिल को झकझोर दिया है।